हम आपको बताएंगे मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फराओ तूतनखामेन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तूतनखामेन के पिता का नाम अखनातन था, जो उस दौर में मिस्र का फराओ था। केवल 9 वर्ष की आयु में 1333 ईसा पूर्व में तूतनखामेन को मिस्र का राजा बना दिया गया। उस दौर में मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। अल्पायु और अनुभवहीन राजा को उनके निजी सलाहकार एवं चाचा कमांडर आई ने संभाला। जब तूतनखामेन राजा बना तो उसने अपनी सौतेली बहन अखसुनामन से विवाह कर लिया। उनकी 2 अजन्मी बच्चियां थीं, जिसमें से एक गर्भ में 5 महीने में ही मर गई और दूसरी 9 महीने में मर गई। ये सारी जानकारियां उनकी मम्मी से पता चली थी, जो खोज के दौरान मिली थी। तूतनखामेन ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर कई नियमों में बदलाव किए थे। इनमें सबसे पहले उसने सूर्य देव की पूजा खत्म कर चंद्रमा की पूजा को महत्व देने पर जोर दिया था। तूतनखामेन ने अपने पिता द्वारा दूसरे राज्यों से बिगड़े रिश्तों को फिर से सुधारा था। तूतनखामेन जब 19 वर्ष का हुआ तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हालांकि वैज्ञानिक जांच से ये पता चल चुका है कि उसका पेट निकला हुआ था, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाने के कारण उसकी कमर बाहर की तरफ निकली हुई थी और पैर टेढ़े थे। डीएनए टेस्ट से ये पता चला है कि उसकी मौत मलेरिया के कारण हुई थी। शायद इसीलिए तूतनखामेन को जब दफनाया गया तो उसकी मम्मी को सोने से बने 3 बक्सों में सुरक्षित कर दफनाया गया था, ताकि उसे कोई देख न सके। कहा जाता है कि तूतनखामेन के मकबरे की खुदाई करने वाले हावर्ड कार्टर की टीम तूतनखामेन के श्राप का शिकार हो गई थी। 1922 में तूतनखामेन के मकबरे में जाने वालों में सबसे पहले व्यक्ति थे पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर और उनके साथी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कई वर्षों की खोज के बाद उन्होंने मकबरा तो खोज निकाला, लेकिन कहते हैं उस पर एक अभिशाप लिखा था, राजा की शांति भंग करने वाले के लिए मौत आएगी। इसमें कितना सच था कितना झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि खोजी दल के सदस्य स्वाभाविक और अस्वाभाविक कारणों से मारे गए। दुनिया भर के मीडिया में उसी वक्त से तूतनखामेन के श्राप की चर्चा होने लगी थी, और इसे तब और भी मजबूती मिल गई जब 5 अप्रैल 1923 को कायरो में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मौत हो गई। 16 मई 1923 को मकबरे में जाने वाले एक और शख्स जॉर्ज गाउड की भी मौत हो गई। 27 सितंबर 1923 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के सौतेले भाई की भी मौत हो गई। 1923 में ही कार्टर को मकबरे की खोज के लिए पैसा देने वाले वुल्फ जूल की लाश नील नदी में मिली। 1925 में मकबरे में काम करने वाले जॉर्ज बेनेडिक्ट की मौत भी हार्ट अटैक से हो गई। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट से जुड़े लगभग 30 लोगों की मौत तूतनखामेन के श्राप के कारण बताई जाती है। हालांकि बहुत से लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास ही मानते हैं, लेकिन 1986 में एक फ्रांसीसी रिसर्चर कैरोलिन स्टैन फिलिप ने इसका वैज्ञानिक उदाहरण देने की कोशिश की। कैरोलिन ने अपनी खोज में पाया कि प्राचीन काल में जिस लेप से तूतनखामेन की कब्र को सील करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया वह वक्त के साथ सड़ चुके थे। उनमें बीमारी फैलाने वाले फंगस और बैक्टीरिया पैदा हो गए थे, और शायद यही कारण है कि तूतनखामेन के मकबरे में प्रवेश करने वाले बहुत से लोगों की मौत। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।